रिसेंट ब्रिक्स के समिट के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ब्रिक्स के करेंसी का नोट लेके आए थे। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं ब्रिक्स को वैसे भी बड़ी अहमियत हमारा चूंकि रीजन में इतनी बड़ी ताकतों का इकट्ठा होना। मैं वैसे थोड़ा सा मैं शुरू में एक बात कर लूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी मायूसी इस वक्त से कि मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान जो है इस दफा परमानेंट मेंबर बन जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन जहां तक ये करेंसी की बात है, अब आप दुनिया में देखें, मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि मैं दुनिया को इस वक्त देख रहा हूं कि दुनिया सारी में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। ब्लॉक्स बिल्कुल बदल गए। बिल्कुल। एक वक्त था कि जो इंडिया है वो रशिया के ब्लॉक में था, पाकिस्तान 100% अमेरिका के ब्लॉक में था, और चाइना जो है वो चूंकि पार नहीं था और वो बिल्कुल न्यूट्रल था। लेकिन अब क्या हुआ है, चाइना ने अपने हिस्से का रोल जो है वो प्ले करना शुरू कर दिया और चाइना जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की करने वाली इकोनॉमी बन रही है। 28 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका है, लेकिन अब उसको चैलेंज आ रहा है कि 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब इस वक्त चाइना पहुंचा हुआ है। बाकी बहुत नीचे है। उसके बाद जितनी इकोनॉमी है वो कंट्री जो हम समझते हैं कि बड़े तरक्की याफ्ता है और खुशहाल है, वो 4 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और इस चेंज में बहुत बड़ा चेंज जो आ रहा है वो ये है कि चाइना और रशिया ये आपस में अलाइज हैं। ये बहुत सारे काम, बहुत सारे फैसले मिलके कर रहे हैं। इनकी आपस की टाइज बहुत बेहतर हो चुकी है। बेहतरीन है और ये अमेरिका को बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका की स्ट्रेंथ में इस वक्त दो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी है डॉलर। एग्जैक्टली। सारी ट्रेड खास तौर पे पेट्रोल की और पेट्रो डॉलर, वो सारा ये डॉलर में हो रही है, जो एक मतलब बहुत ज्यादा चुभ रही है, समझ लें, इन दो कंट्रीज को खास तौर पे। और बहुत सारे और भी मुमालिक हैं जो यकीनन डॉलर में अब ट्रेड करना नहीं चाहते। तो ये देखना कि इस वक्त ब्रिक ने एक करेंसी ही इंट्रोड्यूस करवा दी। पहले आप देखें कि यूरोप ने अपनी करेंसी पूरे यूरोप में यूरो करवा दी। चाइना बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है कि अपनी करेंसी में, लेकिन अगर वो ब्रिक का हिस्सा है तो वो जाहिर है ब्रिक जो है इस रीजन में अगर वो करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई तो ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। ये दुनिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी है और ये एक खतरनाक चीज भी है। आप खतरनाक कहेंगे कैसे? ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि ये बात अमेरिका को हजम नहीं होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर अमेरिका को ये हजम नहीं होगी तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा? तो ये जो अनरेस्ट है इस वक्त अमेरिका की और दुनिया में, वो मुझे बहुत ज्यादा अलार्म कर रही है कि दुनिया में कोई बहुत बड़ी तब्दीली जिसमें एक आ गई। दूसरी स्ट्रेंथ मैंने आपको वो 2 मिनट में, क्योंकि अगली उस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे, वो है आईटी सेक्टर, जो स्ट्रेंथ अमेरिका की है। इसको अभी तक किसी ने चैलेंज ज्यादा नहीं दिया। चाइना थोड़ा सा अपना वो है, उन्होंने अपना मैकेनिज्म बनाया है, लेकिन इंटरनेशनली अभी वो सेक्टर सारे का सारा अमेरिका के पास है, जिसको भी अब ये लोग अगर चैलेंज करेंगे तो अमेरिका को बहुत इट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर यूएस। तो बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी चेंज ब्रिक का ये करेंसी लाना, और अगर ये प्रॉपरली लॉन्च हो गई तो इट विल बी डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा। बट इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, आपको लगता है कि वो चैलेंज कर सकता है? अच्छा नहीं, इंडिया का आईटी सेक्टर वो तो एक सपोर्टिंग है कि इंडिया में जो आईटी एक्सपोर्ट है बेसिकली, क्योंकि दुनिया में ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी एवेन्यू है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये खुलना चाहिए। बेसिकली इंडिया का अपना आईटी सेक्टर नहीं है, वो आईटी सेल्स है, वो आईटी सपोर्ट है, वो सेक्टर नहीं है। वो अगर किसी ने और चैलेंज है थोड़ा सा तो वो सिर्फ चाइना ने, जिसने अपना मतलब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइकवाइज वो उनका है। लेकिन जो अभी तक इसमें अमेरिका जो है वो इसमें बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है, राइट? आई एम श्योर टॉप ऑफ द लाइन नहीं, वो ही इज द ओनली वन जिसको कहें कि जो उसकी मोनोपोली है ये, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है।
जो अभी तक उसको इंडिया जो है वो डेफिनेटली इसका फायदा इस तरह उठा रहा है कि उनकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, उनके पास जो मतलब वो पूरी दुनिया को मैक्सिमम आईटी सपोर्ट दे रहे हैं जो इंडियंस दे रहे हैं। ये काम पाकिस्तान में हमें भी करना चाहिए। हमारे पास उससे इंडिया से बेहतर यूथ है, ये भी आप बताऊं। हमारी जो यूथ है वो दे आर मोर एक्सपर्ट्स, दे आर मच मोर एक्सपर्ट्स देन इंडियंस। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट हमें बैक नहीं कर रही। गवर्नमेंट हम आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर गवर्नमेंट आईटी सेंटर्स बहुत सारे बनाए तो ये काम हम इंडिया से बेहतर कर सकते हैं। अमेरिकन आईटी डिपेंड करती है उनकी कंपनीज यानी कि सिलिकॉन वैली, बट राइट नाउ जो वहाँ की फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो अपने हेडक्वार्टर इंडिया और चाइना शिफ्ट कर रही है। क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा अमेरिकन आईटी को? तो यही आपको बता रहा हूँ कि जी अमेरिका को अब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि इसमें इंडिया ने और चाइना ने बहुत काम किया, रशिया ने उतना काम नहीं किया। तो ये पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन इंडिया और चाइना ने शायद इसकी पॉपुलेशन, इसकी एक रीजन भी है कि चीप है, जो लेबर चीप है, यहाँ पे आसानी से सस्ते आप कह लें कि एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं आपको। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका को, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अब वहां से डेफिनेटली शिफ्ट होंगी।